So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था जिया एंड मिशा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ जी हमेशा को बोलती अच्छा हाँ, अगर आप उसे पसंद नहीं करते हो तो उसे बहन बोलने में क्या प्रॉब्लम है, आपने उसे बहन क्यों नहीं बोला। मिशा बोलती जान पर टाइम टाइम नहीं मिला ना बहन बोलने का। जिया बोलती अच्छा वाह सीरियसली, लाइक 2 सेकेंड भी नहीं लगते बहन बोलने में, आपका ना नियत ही नहीं थी बहन बोलने की, समझ आ गया मुझे। मिशा बोलती बेबी लिसन ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। जिया बोलती क्या समझूँ, हाँ आपको समझना होगा, बहन बोलना होगा उसे मना, जान ले लूँगी आपकी। मिशा बोलती अच्छा ठीक है, अब कभी मिलेगी तो पक्का बहन बोलूँगी। जिया बोलती मिशा बोलती हाँ ठीक है, वो बहन है मेरी, अब खुश। जिया बोलती ग्रेट। और फिर यहाँ जिया जो है वो अब आराम से बैठ जाती है। मिशा बोलती आर यू ओके। जिया बोलती ठीक हूँ मैं। मिशा बोलती अच्छा ना इतना गुस्सा क्यों करती हो। जिया बोलती मैं गुस्सा करती नहीं हूँ, आप मुझे गुस्सा दिलाती हो। निशा बोलती अच्छा ठीक है मैं पानी लेके आती हूँ। जिया बोलती नहीं बिना पानी, कितनी दफ़ा पानी पिलाओगे हाँ। मिशा बोलती अच्छा ठीक है मैं जूस लेके आती हूँ। फिर मिशा जाती है फ्रेश जूस लेके आती है जिससे जिया को थोड़ा अच्छा लगता है। मिशा बोलती अब गुस्सा थूक भी दो ना। मिशा बोलती गुस्सा थूको ना प्लीज़। जिया बोलती हाँ थूक दिया मैंने गुस्सा। मिशा बोलती ही तो एक प्यारी सी स्माइल। जिया घूरने लगती है। मिशा बोलती ओके ठीक है। अच्छा सुनो ना, आई एम सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था ना आपका, मेरी गलती है। जिया बोलती है गलती तो आपकी है। मिशा बोलती है अब से ऐसा नहीं होगा, मैं जहाँ भी जाऊँगी बस आप पे ख्याल रखूँगी, आपका नज़र रखूँगी। और फिर यहाँ जिया मिशा को हक कर लेती है। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं थी, गलती ना उन शैतान बच्चों की थी जो हमें वहाँ लेके गए थे। मिशा बोलती पर फिर भी मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। जिया बोलती इट्स ओके, बोला ना टेंशन मत लो। तभी उन दोनों शैतान लड़कों के ना पेरेंट्स आ जाते हैं। बेटा तुम ठीक तो हो ना। और वो जिया का हाल चाल पूछते हैं। जिया बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ वो दूसरी लड़की यानी कि दूसरी वम्पायर वो यही सोच रही थी, हो ना हो मेरी आगे धोखा नहीं खा सकती, वो मिशा ही थी। अभी तक वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, इसका मतलब कि वो भी मेरी तरफ वम्पायर तो नहीं ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। लेकिन फिर उसकी उम्र बढ़े क्यों नहीं। यहाँ वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी। इधर जिया और मिशा वो दोनों ही अब यही डिसाइड करते हैं कि यहाँ मोड़ नहीं रुकेंगे, हम बस अब यहाँ से चले जाएंगे। तो मिशा कार की तरफ जाती है, वो सारा सामान कार में रखती है। जिया को भी उठा के कार में बिठाती है। अमीशा जैसे ही कार में बैठती है जिया बोलती है मुझे नींद आ रही है। मीशा अपना शोल्डर आगे कर देती है। जिया मीशा के शोल्डर पे सर रखती है और आंखें बंद करके थोड़ा सुकून लेती है। यहाँ मीशा ड्राइव कर रही थी और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद मीशा एकदम से बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाती है। जिया कहती आउच क्या हो गया हाँ। तभी मीशा सामने की तरफ देख रही थी। जिया बोलती क्या है वहाँ पे। अब जिया भी सामने की तरफ देखती है और सामने उसे दिख जाती है वही लड़की, मिशा की एक्स क्रश। जिया गुस्से से मिशा को घूरती है। मिशा बोलती है मेरी क्या गलती है, वो सामने आई है, ब्रेक नहीं लगाती तो। जिया बोलती तो ना लगाती, उसने कौन सा मर जाना था ब्रेक न लगने से। मिशा बोलती अच्छा ठीक है। तभी वो लड़की मिशा की विंडो वाली साइड आती है और नोक नोक करती है। मिशा जिया की तरफ देखती है। जिया गुस्से से कहते हैं क्या कर रही है वो हाँ। मिशा बोलती मुझे क्या पता। जिया बोलती तो पूछो क्यों रोका है इसने हमें। मिशा बोलती ठीक है जान पुल डाउन। मिशा शीशा डाउन करती है और लड़की बोलती मिशा इट्स यू ना। मिशा बोलती है हाँ इट्स मी हूर। और जिया मिशा को घूरती है ओह तो हूर नाम है इसका और आपको अभी तक याद है हाँ। मिशा कहती हूर तुम तो बिल्कुल वैसे ही। जिस पे हुई कहती तुम भी बिल्कुल वैसे ही, क्या तुम भी वम्पायर हो। मिशा बोलती क्यों मेरी स्मेल से तुम्हें फील नहीं हो रहा। जिस पे वो कहती नहीं मैं नहीं पहचान पा रही, तुमने शायद कुछ लगाया है। मिशा बोलती
मैंने कुछ लगाया जिससे तुम मुझे स्मेल को पहचान नहीं पा रही। तो कहती है ओ कहीं चल के बात करें, वैसे मैं इधर ही रहती हूँ, मेरे घर चले। जिया बोती नो, हम बहुत बिजी हैं, हमें कहीं जाना है और बहुत लेट भी हो रहा है। अब ये सुनते ही वो लड़की हंसती है और कहती है तुम ठीक हो ना। जिया बोती है हाँ ठीक हूँ मैं। तो लड़की मुस्कुराते हुए जिया की तरफ देखती है, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और आई थिंक तुम दोनों को आराम करना चाहिए, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और यहाँ रात का सफ़र करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जिस पे हमेशा जिया की तरफ देखती है, एक्चुअली ये सही कह रही है, जहाँ हम रुके थे वो लोग भी मुझे यही बोल रहे थे कि रात हो जाएगी और रात में ट्रैवल करना बहुत बहुत डेंजरस है यहाँ पे। जिया बोती सच सच बोलो ना, उसके घर जाना है आपको। मिशा बोती तभी भी लड़की बोती एनी प्रॉब्लम। मिशा बोती हाँ सॉरी, वो हमें कहीं पहुँचना है इसलिए हमें निकलना होगा। तभी जिया बोती है नहीं हम स्टे करेंगे। मिशा बोती हाँ अभी तो मना किया आपने। जिया बोती और अभी मैंने यहाँ बोला। एक काम करो हूर आप कार में बैठ जाओ। जिया उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी। मिशा बोती हैं मुझे घूरती है मुझे स्माइल दे रही है। खैर हूर अपने घर का एड्रेस बता दिया और ये लोग हूर के घर पहुंच जाते हैं। हूर कहते हैं कि आप लोग बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। तो वो एक गिलास में लेके आती है जूस और एक में ओबियसली मिशा का जो उसे ज़रूरत थी वो लाती है जूस। मिशा तो अपना जूस आराम से पीते हैं कि कितना फ्रेश और टेस्टी भी। जिया घूरने लगती है। मिशा बोलती अब क्या है। जिया मिशा के कान में कहती अब तो बहुत टाइम है ना। हाँ बहन बोलो। मिशा बोलती चांद वो। जिया बोलती बहन बोल रही हो। मिशा नहीं। मिशा बोलती होर सिस वो तुम बिल्कुल वैसे ही हो। होर बोलती हाँ पर तुम बदल गई हो, तुम मुझे कभी सिस नहीं बुलाती थी। मिशा बोलती है हाँ वो तो ये थी वैसे। मिशा तुम अपने साथ एक इंसान को लेकर क्यों घूम रही हो, तुम्हें पता है ना ये रिस्की हो सकता है और अब तो ये मेरी पहचान भी जानती है, कहीं इसने बाकी इंसानों को बता दिया और मेरी जान खतरे में पड़ गई तो। इतना भूल के हूर जो है वो अपने दांत वंपार्स वाले बाहर निकाल के जिया के करीब आने लगती है। मिशा एकदम खड़ी हो जाती है, जिया के सामने आ जाती है और कहती सोचना भी मत, ये किसी को नहीं बताएंगे। जिस पे हूर बोलती है तुम्हें इस पे इतना विश्वास क्यों है, हाँ क्या लगती है तुम्हारी। मिशा बोलती है शी इज़ माई फ्रेंड। अब ये सुन के तो जिया को और भी गुस्सा आ जाता है। हूर बोलती है फ्रेंडशिप कर रखी है वो भी एक इंसान से। मिशा बोलती है तुम्हें कोई इशू है, मुझे नहीं लगता तुम्हें होना चाहिए। जिस पर कहती है नहीं वैसे भी हमें यही सिखाया जाता है कि इंसानों के बीच में घुल मिल के रहो, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही घुल मिल के रह रही हो। एनीवे इट्स योर लाइफ इट्स योर चॉइस, पर अगर मेरी जान को कभी इससे खतरा हुआ तो। मिशा बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। जिया बोलती है हूर वैसे तुम बहुत तेज़ हो, तुमने मुझे यहाँ इनवाइट इसलिए किया था ताकि तुम मेरी जान ले सको। हूर हंसते हुए कहती अरे नहीं मैं बस एक फॉर्मेलिटी कर रही थी। आई नो तुम मिशा के साथ हो, उसकी रियलिटी जानते हुए भी, और अगर तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मीन तुम मेरे लिए भी सेफ़ हो। जिया बोलती है शायद। और फिर हूर बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों को तुम रूम्स दिखा देती हूँ। जिया बोलती है रूम्स की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही रूम में स्टे करेंगे। वो कहती ठीक है। और फिर वो इन्हें एक रूम दिखाती है, थोड़ा सा मैसी था तो वो जल्दी से साफ़ करने लगती है। एक्चुअली मेरे घर में कभी गेस्ट नहीं आते ना। मिशा बोलती है समझ सकती हूँ। और मिशा भी हूर की हेल्प करने लगते हैं। ये दोनों हंसते हुए काम कर रहे थे और जिया आए हाय हाय, जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से से जिया इन दोनों को घूरे ही जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इन दोनों को ऐसे गुस्सा वुस्सा मार के ना दोनों को टकला कर दे। कि हाँ मिशा जो है वो जिया की तरफ देखती है। बैठो ना। जिया बोलती फुर्सत मिलती है आपको मेरी तरफ देखने की। मिशा तुरंत ही नजरें चुराने लगती है। हूर बोलती है जिया तुम्हें भूख लगी होगी ना। जिया बोलती हाँ लगी तो है। तो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। मिशा बोलती है मुझे नहीं लगता तुम्हारे किचन में इंसानों का खाना होगा। वो हंसती है हाँ नहीं है बाहर से लाना पड़ेगा। तो मिशा बोलती है मैं चलूँ तुम्हारे साथ। जिया बोलती मिशा बोलती आई मीन इस टाइम तुम अकेली बाहर। जिया होती यस अकेली नहीं जाना चाहिए इसे, इसलिए मैं साथ जाऊँगी। मिशा बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। जिया कहती क्यों, जब आप इसे कंपनी देने के लिए जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मिशा बोलती है प्लीज़ बात को समझो, हम इस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जिया बोलती हाँ आप तो कर सकती थी ना ट्रस्ट, इसके साथ अकेली जा रही थी तो मैं क्यों नहीं जा सकती। चलो हो मैं आपके साथ आऊँगी।
और जिया इतना बोल के हूर के साथ चलने लगती है। मीशा कहती है अब मैं भी आती हूँ। जिया बोलती नहीं, अब घर की रखवाली कीजिए, कहीं के चोर डाकू लिफंगा न घुस जाए। मीशा बोलती जिया बात तो सुनो। जिया बोलती बोला ना अब नहीं आओगी साथ, बहुत शौक चढ़ रहा है। हाँ, हूर से दूर होने का मन नहीं कर रहा। मीशा बोलती क्या पूछती रहती हो कुछ भी। जिया बोलती है हूर चले। हूर बोलती है ठीक है। हूर और जिया जाने लगते हैं। तभी एकदम से मीशा जिया का हाथ पकड़ती है और हूर की तरफ देखती है। हूर बोलती है व्हाट हैपेंड। मीशा बोलती है हूर ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, अगर इसे एक खरोच भी आई ना, जिस पर कहती है रिलैक्स, इसे कुछ नहीं होगा। मीशा अपनी जैकेट उतारती है और जिया को बोलती है कि ये पहन लो। जिया बोलती मुझे नहीं पहने। मीशा बोलती पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, पहनो इसे। जिस पर जिया एक नज़र गुस्से से मीशा को घूरती है। मीशा फिर बहुत प्यार से बोलती है प्लीज़ पहन लो। जिस पे अब जिया पहन लेती है। ये देख के हूर थोड़ा सा हंसने लगती है। वेल फिर हूर और जिया दोनों ही बाहर आते हैं। जिया बोलती है यहाँ रेस्टोरेंट्स भी होंगे, जिस पर बोलती है हाँ लेकिन छोटे छोटे से। और फिर ये लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट पे जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वहाँ डाइनिंग भी इतनी नहीं थी। तो जो मीशा होती है वो यही सोच रही थी अरे यार दोनों साथ चले तो गए लेकिन कहीं बवाल ना हो जाए। और मीशा तो कितनी स्टूपिड है, किसी भी बहाने से इन्हें रोक नहीं सकती थी। तूने इन्हें साथ जाने ही क्यों दिया। अब बेचारी मीशा अपना सर पकड़ के बैठी थी। उसे डर था कि कुछ बवाल ना हो जाए। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। आई गेस मीशा इस टाइम चोरी थी और उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। वेल ऐसी क्या बात थी जिससे मीशा डर रही थी। यहाँ जिया और हूर उस रेस्टोरेंट पे बैठे थे और हूर बोलती है बताओ तुम क्या खाओगी। जिया अच्छे से हर चीज़ को देखने लगते। वो बोलती है रिलैक्स, रेस्टोरेंट छोटा ज़रूर है पर यहाँ सब बहुत टेस्टी मिलता है और हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है। जिस पे जिया बोलती है आई डोंट नो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या है, आपको तो पता होगा ना, आप यहीं रहती हो। हूर हंसते हुए कहती है हाँ पर मैं ये सब खाती नहीं, शायद तुम भूल गई। जिया बोलती है हाँ मीशा भी ये सब नहीं खाती है। और फिर जिया जो है वो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर दिया। खाना जैसे ही आता है तो जिया वहीं बैठ के खाने लगती है। और बोलती है मुझे लगा तुम पैक करवाने वाली हो। जिया बोलती किसके लिए। मीशा ये सब नहीं खा दिया। और बोलती है ठीक है। जिया एकदम बच्चों की तरह खाने लगती है। उसे बहुत भूख लगी थी। बस इंसान होता है ना जो मैसी होता है बहुत ज़्यादा, जिया हर तरफ बस मैस फैला रही थी। उसके फेस पे भी खाना लगा हुआ था और उसने ना मतलब ऐसा ऑर्डर किया था जिसमें वो तो ग्रेवी श्रेवी टाइप था, तो पूरा यम यम करके खा रही थी, पूरा फेस भर गया था। ये देख के हूर हंसने लगती है। क्या बोलती क्या हुआ, कुछ जोक सुन लिया क्या जो इतना हंस रही हो। जिस पे हूर हंसते हुए मीशा के सॉरी जिया के फेस को टच करती है। जिया हैरान हो जाती है, डरते हुए थोड़ा पीछे होने लगती है। हूर बोलती रिलैक्स, तो मेरे साथ सेफ हो। तो फिर हूर टिश्यू पेपर उठाती है और टिश्यू से जिया की चीक्स वगैरह को साफ़ करती है। जिया बोलती है सॉरी मैं वैसे इतनी मैसी नहीं हूँ पर खाने के मामले में बहुत हूँ। जिस पे हूर हंसने लगती है और कहती है आई थिंक यू आर क्यूट। जिया कहती है हाँ ये भी सही है, मेरे प्यार की एक्स क्रश मेरी तारीफ़ कर रही है। और हूर बोलती तुमने कुछ बोला। जिया बोलती एक सेकेंड पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। हूर बोलती क्या। जिया बोलती क्या तुम थॉट्स पढ़ सकती हो मीशा की तरह। जिस पे बोलती नहीं ये पावर हर वम्पायर के पास नहीं होती है, मेरी पावर्स कुछ अलग हैं। जिया बोलती तो तुम्हारी पावर्स क्या है। हूर बोलती अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। जिया बोलती नहीं इतनी भी मुझे जानने की चुलनी मची है, तुम अपने पास ही रखो अपनी सारी पावर्स एंड ऑल। वो रास्ते में कहती है तुम हमेशा ऐसी फ़नी हो या बस मेरे सामने ही फ़नी बन रही हो। जिया बोलती मैं जो हूँ जैसी हूँ तुम्हारे सामने और सबके साथ ऐसे ही होती हूँ। जिस पर हूर बोलती ठीक है। यहाँ जिया तो मुझे से खाना खा रही थी और उधर बेचारी मीशा का बुरा हाल हो रहा था। वो बार बार टाइम देख रही थी, अरे यार ये दोनों अभी तक आई क्यों नहीं। मैं स्टूपिड थी जो इन्हें जाने दिया, लगता है मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ और के घर से बाहर जैसे ही मीशा निकल रही थी तभी सामने से जिया और हूर आ रही थी। हूर बोलती अरे मीशा तुम कहाँ जा रही थी। मीशा बोलती कुछ नहीं ऐसे बस वॉक के लिए। जिया गुस्से से घूर रही थी मीशा को। मीशा बोलती लगता है खिचड़ी पक गई इन दोनों के बीच। मीशा तो तेरी खैर नहीं। जिया बोलती मीशा मैडम आप ज़रा अंदर चलिए ना, मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मीशा बोलती हाँ क्या 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 बात करनी है, यहीं कर लेते हैं ना, रूम रूम में क्यों। जिया बोलती इससे प्यारी हो तो चुपचाप रूम में चलो।
ये इतना बोल के मीशा का हाथ पकड़ दिया। मीशा बेचारी घबराते हुए पीछे टर्न होते हूर की तरफ देख रही थी। हूर तो आगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। मीशा को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब क्या पता चला है जिया को, जी इतने गुस्से में क्यों है और हाथ पकड़ के क्यों लेके जा रही है मुझे। तो वेल यहाँ मीशा और जिया दोनों रूम में थे। जिया रूम लॉक करके गुस्से से मीशा की तरफ बढ़ रही थी। मीशा बोलती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, देखो उसने जो भी बोला वो सब गलत है, मैं वो शरीफ हूँ, मैंने कसम से कुछ नहीं किया, प्लीज़ उसकी बातों में मत आना। और जिया मीशा के चीक्स पे किस कर रही थी। मीशा बोलती हाँ मुझे लगा झापड़ पड़ेगा, मुझे तो किसी मिल गई। जिस पे जिया बोलती झापड़ खाने वाली हरकत की होती ना तो वही पड़ता, पर आपने ऐसी कोई हरकत ही नहीं की। ऐसे उसने मुझे बताया आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई थी। आप तो शुरू से ही लोगों की इतनी हेल्प करती थी, बस मेरे सामने खड़ूस थी क्या। मीशा कहती हाँ बच गई मैं तो। जिया बोलती क्या। मीशा बोलती कुछ नहीं। जिया बोलती आपने बोला बच गई मैं तो, मतलब कोई बात है जो मुझे जाननी चाहिए थी और अभी तक नहीं पता, बताओ। जिया की आवाज़ सुन के मीशा बोलती हाँ हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं बाबू, मैं बहुत बहुत शरीफ थी पहले भी और अभी तो पहले से भी ज़्यादा शरीफ बन गई हो ना। जिया बोलती अगर कुछ पता चला है ना तो वो आपका आखिरी दिन होगा, और आपको मारने के लिए ना मुझे वो वम्पायर को मारने वाला खंजर की ज़रूरत भी नहीं है, जानती हो ना। मीशा बोलती हाँ 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 जान मैं क्या सोच रही थी, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। जिया बोलती हाँ डर लग रहा है कि कोई आपका कोई भांडा वांडा ना फूट जाए। मीशा बोलती बाबू डरते तो वो है ना जिन्होंने कुछ गलत किया हो, और मैं ठहरी शरीफ, मैं कहाँ ही कुछ गलत करूँगी, कर सकती हूँ क्या मैं कुछ गलत। मीशा बोलती है तो आप जिया सॉरी बोलते तो आपको पता होगा ना कि आपने क्या गलत किया और कब कब किया है। मीशा बोलती जान बस हाँ बहुत बहुत हो गया, बहुत टांग खींच लिया आपने मेरी, हाँ बहुत हो गया। और फिर मीशा जो है वो दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती, क्योंकि अंदर से ऐसे लग रहा था कि भाई मुझे सांस ही नहीं आएगी। वैसे यार अपनी गर्लफ्रेंड का इतना खौफ होना ना ज़रूरी है। यह हमेशा बाहर आती है, गहरी सांस लेती है, हूर को देखती है जो अपने रूम में जा रही थी। मीशा बोलती हूर वेट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हूर बोलती है ठीक है मेरे रूम में करते हैं। मीशा बोलती रूम में नहीं 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 नहीं। हूर बोलती क्या हुआ। मीशा बोलती बाहर बाहर बात करते हैं ना। और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं, वहाँ एक छोटा सा गार्डन सा बना हुआ था, लोग वहीं खड़े थे। हूर बोलती हाँ बताओ। मीशा बोलती मैं वो जानना चाहती थी तुम वम्पायर कैसे। जिस पे हूर बोलती है बहुत लंबी स्टोरी है। मीशा बोलती है ओके पूरी रात है, तुम सुनाओ ना, वैसे भी तुम्हें या मुझे नींद थोड़ी आएगी। जिस पे और अपनी स्टोरी सुनाती है कि ये हुआ मेरा इस तरह एक्सीडेंट हुआ था एंड मैं मरने की कगार पे थी और तभी मुझे किसी ने बचाया था, पर मुझे ये नहीं बचा था, वो मुझे बचा नहीं रहा, उल्टा मेरी जान ले रहा है। तो वो बता देती है कि इस तरह हुआ था। तो फिर वो मीशा से पूछते हैं कि मीशा तुम कैसे वम्पायर बनी। मीशा बताती है कि एक्चुअली एक वम्पायर ने मुझ पर अटैक किया था। और तो कहती ओह तो उस वम्पायर ने तुम्हें वम्पायर बनाया। मीशा बोलती नहीं, उसने बस मुझे हदमरा छोड़ दिया, और उस हालत में ना मैं ज़िंदा थी पूरी तरह और ना ही मैं पूरी तरह मर चुकी थी। तो बस जैसे बुरे वम्पायर्स होते हैं वैसे अच्छे भी होते हैं। जो हमारे सरदार हैं उन्होंने मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसे शायद जान बचाना नहीं कहते थे। जिस पे हूर बोलती है ओ बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मीशा बोलती इट्स ओके, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता। हूर बोलती तो तुम और मैं एक ही फेस से गुजर रहे हैं, लगता है अब तुम्हें लाइफ हसीन लगने लग गई है, कोई ख़ास रीज़न। मीशा बोलती है अच्छे दोस्त, अगर आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त हों तो सब बोरिंग नहीं लगता। हूर बोलती है पर शायद तुम भूल गई हो, अच्छे लोग भी तुम्हारे साथ छोड़ देंगे ना, हमारे कितने मर्जी अच्छे दोस्त हों, क्योंकि हमारी उम्र रुक सकती है पर उनकी नहीं। अब ये सुनते ही मीशा खामोश हो जाती है। फिर बोलती है क्या हुआ, सॉरी मैं तुम्हें अपसेट करने के लिए सब नहीं बोला। मीशा बोलती इट्स ओके, वैसे अच्छा हुआ तुमने मुझे रियलिटी रियलाइज़ करवा दी, वरना मैं तो शायद ये रियलिटी भूल ही चुकी थी। हूर बोलती है आई थिंक हम दोनों हमेशा दोस्त रह सकते हैं, सो फ्रेंड्स। और इतना बोल के हूर हाथ बढ़ाती है। मीशा कुछ सोचती है और कहती है फ्रेंड्स। तभी वहाँ जी आती है, क्लैपिंग करती है, अरे वाह दो पिछड़े दोस्त फिर से गहरे दोस्त बन गए, और मैं कहाँ हूँ, चलिए हुर हम भी दोस्ती कर लेते हैं। और जिया इतना बोल के हुर की तरफ हाथ बढ़ाती है। और जैसे ही जिया का हाथ होल्ड करती है मीशा गुस्से से घूरती है जिया को, पर जिया उल्टा मीशा को घूरने लगती है। मीशा बोलती
जिया, तुम्हें नींद आ रही होगी। जियावती, सुलाना चाहती हो मुझे ताकि बाद में फिर अकेले में सारी मस्ती कर सको आप दोनों। मुझे नींद नहीं आ रही, चलो साथ में मस्ती करते हैं। और बोलती है हमारी मस्ती तुम्हारी टाइप की नहीं है। जियावती, देखो दोस्ती की है, निभानी पड़ेगी, जो भी मस्ती हो मुझे साथ लेके जाओ। जिस पे हूर बोलती है हम दोनों शिकार करने जा रहे थे। शिकार का नाम सुनते ही जियावती आ, वो मुझे याद है सुबह में निकलना है ना, तो जल्दी उठना है, तो गुड नाइट मीशा, गुड नाइट हूर। मीशा हंसने लगती है और जिया गुस्से से घूरती है। मीशा बोलती मैं नहीं हंसी, मैं कहाँ हंसी हूर, क्या मैं हंसी? हूर बोलती बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम डर ज़रूर रही हो जिया से। मीशा गुस्से से घूरती है हूर को, तो हूर वही चुप हो जाती है। जिया सोने चली जाती है और मीशा को हूर कहती है चलें। मीशा बोलती बस एक सेकेंड। मीशा रूम में जाती है, जिया को किस करती है, जान हम जल्दी आ जाएंगे। जिया बोलती वैसे मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ ना, आपको आपके एक्स क्रश के साथ अकेले भेज रही हूँ शिकार पे। मीशा बोलती ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मैंने उसे बहन भी बोल दिया। जिया बोलती पर उसने आपको बहन नहीं बोला ना, देखना कल उसके मुँह से भी बहन बुलवाएंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे। अब ये सुन के तो मीशा ज़ोरों से हंसने लगती। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मेरी जान मुझे लगे इतना पॉसेसिव है। आई लव यू। सो जाना होगी एंड टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा उस घर मेरे बीच, क्योंकि मेरे दिल आपसे जुड़े हैं। जी आप होती शायद आप भी भूल गई हो, आप ही कहा करती थी कि आपके सीने में दिल नहीं है। विशा बोती हाँ, बिना दिल के फीलिंग्स नहीं होती, पर बिना दिल के मेरे मन में बहुत सी फीलिंग्स हैं और वो सिर्फ आपके लिए। अब सो जाओ, गुड नाइट। मिशा जिया को किस करती है और फिर वो बाहर आ जाते हैं और बोलती है लेट्स गो। मिशा बोलती है ओके, और फिर ये दोनों शिकार करने के लिए चले जाते हैं। ऑफ कोर्स शिकार करने जंगल में ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। तो ये लोग जंगल में आ जाते हैं और मिशा को बोलती है तुम शिकार कैसे करते हो, अपनी टेक्निक बताओ, फिर मैं तुम्हें अपनी टेक्निक बताऊंगी। मिशा बोलती है ठीक है। मिशा जैसे नॉर्मल डेज में शिकार किया करती थी, वो ऐसे ही जानवर का शिकार करते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। और बोलती है अरे तुम कौन सी सदी में जी रही हो, शिकार के नए दौर हैं। और फिर वो इतना बोल के अपने पॉकेट से गन निकाल लेती है। मिशा बोलती है ये क्या कर रही हो तुम? हूर बोलती है शिकार कर रही हूँ। मिशा तुरंत उसके हाथ से गन ले लेती है, जिस पे हूर बोलती क्या हुआ, क्या तुम्हारे दिल में उस जानवर की तरस आ रहा है? मिशा बोलती है वो हूर बोलती है ये आसान तरीका है, उससे वो तड़पेगा नहीं, एक ही सेकंड में मर जाएगा, लेकिन जैसे तुमने शिकार किया उसे बहुत तकलीफ होगी। मिशा बोलती है ऐसे मत करो, तुम उसे ज़्यादा दर्द दे रही हो। और मीशा वो गन ले लेते हैं। हूर हंसते हुए कहती है तो तुम बहुत वीक वम्पायर हो, हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर बहुत है तुम्हारे मन के अंदर। मीशा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तुम भी तो हो ना, तभी तो तुम इंसानों का शिकार नहीं बल्कि जानवरों को करती हो। और कहती है किसने बोला मैं सिर्फ जानवरों का करती हूँ, मैं दोनों का करती हूँ। जिस पे मीशा उसे घूरने लगती है और बोलती है रिलैक्स, मैं उस इंसान का शिकार करती हूँ जो मरने वाला हो या फिर जिसकी उसी टाइम डेथ हुई हो। मिशा बोलती है पर तुम्हें कैसे पता कौन कब मरने वाला है? तो कहती यही तो मेरी पावर्स हैं, मुझे पता चल जाता है। तो कहती क्या तुम्हें फ्यूचर दिखता है? तो कहती फ्यूचर की कुछ कुछ झलक, स्पेशली उन लोगों की जिनकी मौत उनके करीब हो। मिशा बोलती तुम उन्हें बचा सकती हो? जिया बोलती नहीं, किसी को बचाना हमारे हाथों में नहीं होता, ये तो ऊपर वाले का खेल है। मिशा बोलती अगर तुम्हें दिखने वाला हो किसी का कब कहाँ एक्सीडेंट होने वाला है तो तुम बचा सकती हो राइट? जिस पर हूर बोलती है मैंने ट्राई किया था पर उसकी मौत टली नहीं थी। जिस पे मिशा बोलती है ये बहुत बुरा है, तुम किसी को मरते हुए देख सकती हो पर बचा नहीं सकते। हूर बोलती नहीं मेरे लिए अच्छा है, मुझे पाप करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली उसकी मौत हो जाती है और मुझे फ्रेश खून भी मिल जाता है। मिशा बोलती है पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हूर बोलती क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, तुम्हें पता है ना, हम पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा तभी हम जिंदा रह पाएंगे। जिया सॉरी मिशा बोलती है क्या तुम आज तक किसी से अटैच नहीं हुई? हूर बोलती है पागल हो, हमें ये सिखाया जाता है कि हम किसी से अटैच ना हो, स्पेशली इंसान से। क्या तुमने मुझे तुम्हारी तरह वीक समझ रखा है? मिशा कहती है मुझे थोड़ा और खून चाहिए। और फिर मीशा एक और जानवर का शिकार करती है और उसका सारा खून चूस लेती है। उस जानवर के शरीर में एक बूंद भी नहीं बची थी।
और हुर भी शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद ये दोनों दोस्तें बातें बातें करते हुए घर आती हैं। निशा को लगता है कि जिया सो गई होगी, पर जैसे लोग घर के अंदर एंटर होते हैं जिया हाथ बांध के इन दोनों को घूरने लगती है। निशा बोलती है जिया आप सोई नहीं? जिया बोलती है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी। हुर बोलती फिर तो तुम्हें हमारे साथ शिकार पे चलना चाहिए था। जिया बोलती है मुझे पसंद नहीं है सब। निशा बोलती है अब चलो चलो अंदर सोते हैं। हाँ तो हुर बोलती अच्छा तुम्हें नींद आती है? मिशा बोलती क्या मजाक कर रही हो, हम थोड़ी सो सकते हैं। तो बोलती पर अभी तुमने बोला। मिशा बोलती इसे सुला के आती हूँ। जिया बोलती आती हूँ फिर से बाहर आओगे आप? मिशा बोलती नहीं मेरा मतलब अंदर रेस्ट करूँगी मैं, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। हुर बोलती है ओके। मीशा जिया का हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाती है, अंदर से लॉक करती है और बेड पे आ जाती है। आ जाओ आपको सोना है ना? जियावती नहीं सोना मुझे। मीशा बोलती तो क्या करना है? जियावती मेरा मूड आपको दिख नहीं रहा? आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या करने का मन कर रहा है? मीशा बोलती जान। जियावती हाथ आगे लाओ। मीशा बोलती देखो। जियावती हाथ आगे लाओ। मीशा बोलती हाँ हाँ ठीक है चिल्लाओ मत। मीशा अपना हाथ आगे करती है और जिया उसकी शर्ट की स्लीव्स को ऐसे ऊपर ऊपर करके ना उसकी मतलब आर्म्स पे ऐसे गुस्से से बाइट्स करती है। और बेचारी मीशा होती आउच बेबी वम्पायर मैं हूँ क्या? आप जब तक को काटती रहती हो। जिया बोलती तो मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, दूसरा बाजू आगे लाओ। मीशा बोलती हाँ बस ना। जिया बोलती बाजू आगे करो। मीशा अपना बाजू आगे करती है और जिया फिर से उसके बाजू पे बाइट करती है और इस बार इतना जोर के बाइट करती है बेचारी। मीशा बोलती आउच। हाँ मीशा बोलती चुप, चिल्लाई ना तो और जोर से बात करूँ। मीशा बोलती ओके। फिर मीशा चुप हो जाती है और जिया को देखने लगती है। अच्छा गुस्से में मीशा को बहुत ज़ोर से बाइट कर रही थी और वो भी मीशा की तरफ देखते हुए। तो इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। मीशा का थोड़ा सा पेन हो रहा था पर वो एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, लेकिन जिया समझ गई थी इसलिए वो छोड़ देती है। इसे वार्निंग समझना, समझी? अब चलो सुलाओ मुझे। मीशा बोलती दोनों बाजू तो मेरी जख्मी कर दी, अब कहाँ सुलाऊं? चाहती तो चेस्ट पे सुलाओ अपने। मीशा बोलती है ओके। मीशा ले जाती है जिया मीशा के चेस्ट पे आ जाती है। मीशा जिया के बालों को सहलाती है और उसे अच्छी अच्छी बातें करने लग जाए ताकि जिया का माइंड डाइवर्ट और उसे नींद आ जाए। और ऐसे ही होता है, जिया को नींद आ जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कि दिन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।